जय गुरु जी, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ घर की सफाई। सुबह सुबह का टाइम है ये, और सुबह के शायद 6:30 समथिंग ऐसी कुछ टाइम हो रहा है। जल्दी उठ गए थे हम, तो इसलिए यहाँ पे वही यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। धो दिया है फर्श, उसके बाद मैं यहाँ पे वाइपर से पानी पानी निकाल रही हूँ। तो बस यहाँ पे वही, और पापा बैठे हुए हैं। और यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ किचन में। नहाने के बाद ये हाँ, मैं नहाने के बाद ये क्लिप मेरा कल का है, वो क्लिप मेरा परसों का था, झाड़ू पोछे वाला, क्योंकि कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला इसलिए। और मेरी चुन्नी भी सेम है, वो धुल गई है उसके बाद उड़ी है। शायद आपको लगे कि मैं नहाई नहीं हूँ, बट मैं नहा के आ चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ मैं पानी भर रही हूँ पीने का, और मम्मी के लिए और इनके लिए और नानी जी के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। और क्योंकि अभी ये लोग नहाए नहीं हैं, पहले चाय पियेंगे उसके बाद नहाएंगे, क्योंकि वो सुबह सुबह चाय पीने की आदत है सबको यहाँ पे। तो यहाँ पे इन तीनों की चाय बन गई है, मम्मी की, इनकी। और यहाँ पे मैं साथ में ही पानी भरने के बाद यहाँ मैं अरबी धो के अरबी को उबालने रख रही हूँ। उनके लंच के लिए इनके लंच के पैक करने के लिए अरबी बनेगी, मतलब आज खाने में अरबी बन रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, क्यों क्यों जो मैं सुबह सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो वही हम दोपहर में लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। और जब तक लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लग जाता हम लोग खाते नहीं हैं। और रही इनको पैक करके देने की बात, ये भी दोपहर तक ही खा पाते हैं। और भगवान जी को पता है कि जो काम करता है इंसान, उसका भी ध्यान पहले रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कमाएंगे नहीं तो घर का ध्यान कैसे रखेंगे, घर कैसे चलेगा। तो इसलिए, और सब्ज़ी मैं 2-2 टाइम बना नहीं सकती, क्योंकि इतनी कोई बड़ी फैमिली नहीं है हमारी जो मैं 2-2 सब्ज़ी और सुबह भी बना लूँ फिर दोपहर में भी बना लूँ। इसलिए जो सुबह सब्ज़ी बनती है उसमें से इनके लिए एक कटोरी, मतलब टिफ़िन में पैक होके चली जाती है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद हम खाते हैं बाद में, जब उनको भोग लग जाता है। अब कानू को पता है कि घर का जो कमाने वाला इंसान है उसका भी पेट भरना पहले ज़रूरी है। और वैसे भी वो दोपहर में ही खाते हैं, जब तक शायद हमारा लड्डू गोपाल जी को भोग भी लग चुका होता है। और यहाँ मैं लड्डू गोपाल जी को नहला धुला रही थी। उसके बाद यहाँ पे मम्मी कर रही हैं पूजा। लड्डू गोपाल जी नहा धो लिए। यहाँ पे गणपति बापा के लिए दिया लग रहा है, और दिया हमने खंड जो सोची थी, बट पता है क्या हुआ, बार बार वो हो रहा है वो। और मैं भी हाथ नहीं लगा पा रही थी भगवान की पूजा में, तो इसलिए मैंने भी कुछ किया नहीं था। बट अब इस बार हमारी जोत ऐसे ही हो गई है, तो इसलिए हमने अखंड जोत नहीं रखी इस बार। सोचा था रखेंगे, लेकिन हुई नहीं, बार बार कुछ ना कुछ वो हो रहा था, दिया भी ठीक नहीं था। तो इसलिए कोई नहीं, इस बार पप्पा सॉरी, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अच्छे से आपकी अखंड जोत जलाएंगे। और गलती मेरी ही है, क्योंकि ना मैं दिया लेके आ पाई बप्पा के लिए। और दिया वैसे तो है, लेकिन वो पूजा में यूज़ हो जाते हैं, दिया नहीं लेके आ पाई। और दूसरा वो लैंप होता है ना जो ऊपर दिए के ऊपर रखने का, वो भी नहीं ला पाई मार्केट से, मेरी ही गलती है। तो इसलिए इस बार हमारी अखंड जोत नहीं लग पाई। और यहाँ पे बप्पा के लिए मम्मी भोग लगाने के लिए मोदक निकाल रही हैं। ये बप्पा को लगा दिया है भोग मोदक का। और बप्पा बहुत सुंदर लग रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। सॉरी आप बोलोगे, खुद ही तारीफ़ किए जा रही है, बट मैं अपनी नहीं कर रही, मैं बप्पा की कर रही हूँ। बट मुझे बहुत सुंदर लगा इस बार, बप्पा का दरबार बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। हाँ, मम्मी ने पूजा वूजा कर ली थी। ये मेरा कल का क्लिप है, वो पूजा वाला मेरा परसों का क्लिप था। सॉरी, मैं थोड़ा सा मिक्स हो गया मेरा वो वीडियो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो यहाँ पे ये कल का क्लिप है, वो परसों का क्लिप था पूजा वाला। तो ये यहाँ पे मैं सुबह इनके लिए जो अरबी मैंने उबाली थी ना, वो ही अरबी में यहाँ इनको अरबियों को उबाल लिया है। उसके बाद मैं यहाँ अरबी छौंक रही हूँ, हींग, ज़ीरा और टमाटर, हरी मिर्च, बस सिंपल ऐसे ही।
क्योंकि प्याज वगैरह तो अभी हम खाएंगे नहीं, और वैसे भी अब बनती नहीं है हमारे तो खैर प्याज लहसुन का खाना, और अब तो वैसे भी नहीं बन सकता क्योंकि पापा आए हुए हैं, तो इसलिए। और वैसे भी बनता ही नहीं है, बट सलाद वगैरह खा लेते हैं, लेकिन अभी सलाद भी हम नहीं खा रहे हैं प्याज व्याज, इसलिए। और वहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही है, दूसरी गैस पे बन ही चुकी है, इसलिए मैंने गैस ऑफ़ कर दी। और यहाँ मैं दूसरी साइड बना रही हूँ रोटियाँ इनके लिए, और इनका ड्यूटी का टाइम हो रहा है, इनको निकलना है काम पे, तो यहाँ पे मैं इनके लिए पराठे बना रही हूँ मैं। हाँ, मैंने पराठे बनाए थे। नहीं 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 नहीं, ये मैं इनके नाश्ते के लिए पराठे बना रही हूँ, और उनको ले जाने के लिए मैं रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि वो खाली सुबह पराठे खा के जाएंगे, दूध के साथ पराठे खा लेते हैं पराठे, और अरबी की सब्ज़ी के साथ रोटी पैक करूँगी इनके लिए रोटियाँ। ऑयली कम खाते हैं, पराठा वराठा कभी कभी खाते हैं, मतलब खाते हैं, पर मैंने रोटियाँ ही बना दी थी क्योंकि देर हो रही थी, तो फटाफट रोटियाँ ही सेक दी थी मैंने। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही हूँ। पराठा भी इन्होंने एक ही बनवाया था, मैंने बोला था और ले लो, बट नहीं, उन्होंने कहा एक ही खाऊंगा। लेट होते हैं तो वो कई बार दूध भी नहीं पीते हैं, दूध रखा हुआ छोड़ देते हैं गिलास में, पीते नहीं हैं, बट ज़बरदस्ती पिला के भेजना पड़ता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अगर नाश्ता करके नहीं जाते। तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है जब ये नाश्ता करके नहीं जाते, तो इसलिए इनको लगता है कि ये चाहे एक पराठा ही सही पर खा के ज़रूर जाएं घर से, क्योंकि मुझे बहुत बहुत अजीब लगता है जब भी खा के नहीं जाते। या तो फिर मेरा मन करता है, या फिर कई बार मैं पैक करके भेज देती हूँ। और ये यहाँ निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए, मत्था टेक लिया पापा के आगे, और जा रहे हैं राधे राधे जय गुरु जी बोल के। फ़ोन भूल गए थे तो वापस आए फ़ोन लेने के लिए, तो उनको फ़ोन दिया। और ये उन्नति देख रही है अपने पापा को, ये देख रही है, मेरे को लेके नहीं गए। और उसके बाद हमने नाश्ते में किया था ये ब्रेड और बिस्किट, और ये है शाम का क्लिप। और जो मेरा दूध मतलब गुड़िया का जो दूध था ना वो फट गया था, तो यहाँ पे दूध मैं बना रही हूँ फुल क्रीम, सॉरी रसमलाई बना रही हूँ। तो यहाँ पे वही दूध मैंने पहले उबाल लिया, थोड़ा दूध जो वो सही वाला दूध है वो मैंने उबाला, उसमें चीनी डाली, थोड़ा फूड कलर, दूध को अच्छे से उबाल लगा लिया, वो ऐसे ही रख दिया। उसकी रबड़ी नहीं बनानी, सिर्फ उबाल लगा के अच्छे से पका के रख लेना है रबड़ी। और आप चाहें तो उसमें केसर भी डाल सकते हो, मैंने फूड कलर डाला था क्योंकि केसर तो नहीं है हमारे पास, था पर ख़त्म हो गया, लेकिन अब मैंने फूड कलर डाल लिया। उसके बाद यहाँ पे जो दूध फट गया था ना, उसका जो पनीर सा था उसको मैंने अच्छे से मैश कर रही हूँ, मैं हथेलियों से अच्छे से मैश करना है। जो उसका दरदरापन है ना, दाने दाने, वो चिकने चिकने से एकदम मतलब अच्छे से वो हो जाए मैश। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। और इसमें फिर मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर, या फिर आप वो क्या डालते हैं अरारोट, या शायद मैदा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर डाला है, थोड़ा सा डाला, बहुत ही थोड़ा, ज़्यादा लग रहा था उसमें से भी मैंने हल्का सा निकाल दिया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला है, और पानी लिया है कढ़ाई में थोड़ा सा 1 लोटा करीब, और उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है। चीनी बस ज़्यादा नहीं डालनी, बहुत थोड़ी डालनी है, चाशनी नहीं बनानी है, मैं बस मीठा पानी हो जाए ऐसे, क्योंकि ये जो हम ये रसगुल्ला बनाएंगे, सॉरी जो रसमलाई सी बनाएंगे ना, उसको उसमें पानी, उसके अंदर मीठा पानी एब्जॉर्ब हो जाए, बस इतना ही उबाल लगाने के लिए पानी चीनी डालनी है, मीठा हो जाए पानी। तो यहाँ पे बस मेरी गर्म हो गया था पानी में, उबाल आ गया था, मैंने गैस कम कर रखी है इस टाइम। तो यहाँ पे मैं वही डालती जा रही हूँ, देख रहे हो आप रसमलाई जो मैंने बनाई है। बस रसमलाई वैसे ज़्यादा इसमें ताम झाम तो नहीं है, बट थोड़ा सा हाँ लगता है, लेकिन इसमें ज़्यादा बहुत कुछ नहीं करना होता। तो बस यहाँ पे दूध वो होना चाहिए, पनीर की तरह दूध फटा हुआ होना चाहिए। बस हम यहाँ देख रहे हो ना आप, पहले जब मैंने डाली थी तो छोटी लग रही थी, उसके बाद जब मैंने निकाली है तो थोड़ी सी बड़ा हो गया इनका शेप, ये आप देख सकते हो। और यहाँ मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी लिया है, ज़्यादा ठंडा नहीं लिया, थोड़ा सा बोतल का पानी होता है ना ठंडा फ्रिज में, वही ले लिया है। और उसमें ही मैं यहाँ पे ये जो सारी वो थी वो निकाल रही हूँ रसमलाई। ये देखो, ये दूसरी बार की भी 4-5 थी, ये देखो शेप छोटा छोटा था ना, बड़ा हो गया। उसके बाद ये देखो, मैं ये दिखा रही हूँ आपको, अगर नीचे बैठ गई है ना तो इसका मतलब ठीक है, हमारी परफेक्ट बनी है रसमलाई, मतलब सॉफ्ट स्पंजी बनी है। और यहाँ मैंने दूध जो गर्म किया था वो गर्म था अभी, तो मैंने ठंडा करके
नॉर्मल हो गया है। तो अब मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया, ड्यू फ्रीज़र में, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। ये ठंडा हो गया 10-15 मिनट के बाद मैंने वो निकाल के, अब ये सारी रसमलाई अच्छे से दबा दबा के, हल्के हाथों से दबानी है, बहुत टाइट नहीं, टूटनी नहीं चाहिए। हल्के हल्के हाथों से, हथेलियों से इनका पानी निकाल निकाल के ये दूध के अंदर डाल देनी है रसमलाई। ये देख रहे हो ना आप मैं कैसे दबा रही हूँ, बस इसी तरीके से आपको दबा दबा के हल्के हाथों से। लेकिन एक बताता हूँ, सच बताऊँ, बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, बट थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई मेरे से, हल्का मीठा कम रह गया। बट वो आपकी मर्ज़ी है, आप कितना मीठा खाते हो। मेरे से, मैं, हमारे घर के हिसाब से मुझे मीठा कम लग रहा था, मुझे भी खुद कम लग रहा था। बट हाँ, अच्छी बनी थी, बहुत सॉफ्ट भी बनी थी और रसमलाई। तो बस यहाँ पे वही मैं निकाल के रख रही हूँ। और वहाँ डिनर के लिए मैंने शिमला मिर्च, आलू काटे हुए हैं, टमाटर काटे हुए हैं, कटोरी में रखे हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ पास से। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30, और अभी आपने देखा मैंने रसमलाई बनाई है। पहले भी मैंने रसमलाई बनाई है, जब मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी उससे पहले बनाई थी मैंने। एक बार मैंने पहली बार ही बनाई थी, फर्स्ट टाइम चांस मार के देखा, जो चांस कहते हैं ना, मस्त, मतलब अच्छा लगा, अच्छी बनी थी पहली बार में ही मेरी, और रसमलाई बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सेकंड टाइम बनाई थी, तो दूसरी बार में ठीक बनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे पहली बार बनी थी, तो दूसरी बार में नहीं बनी थी। अब मैंने तीसरी बार फिर से बनाई है, आज बहुत दिनों बाद बनाई है, और कम से कम कई महीनों बाद बनाई है दोबारा। और दूध फट गया था ना गुड़िया का, उसका गुड़िया का दूध फट गया था, पता नहीं कैसे फट गया, तो फिर मैंने कहा क्या बनाऊँ। फिर मैंने कहा गणपति बप्पा भी आए हुए हैं, इसी बहाने रसमलाई भी बन जाएगी। और आज 3 सितंबर है, तो आज हमारे पति देव का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे। मतलब ऐसे बनाते तो नहीं है, बस ठीक है, हम, अब हमारा नहीं है, वो बच्चों का मनाना होता है। वैसे मनाना है, कोई वो नहीं है कि बड़े ही मन नहीं, ओ सॉरी, बच्चे ही मनाएंगे बड़े, बस हमारा कुछ ऐसा ही है, मन होता है तो सेलिब्रेट कर लेते हैं, नहीं तो नहीं, बस। तो पापा आए हुए थे, तो मैंने सोचा दूध फट गया तो उसकी क्या करूँ, रसमलाई ही बना दी है मैंने। अब भगवान जी को तो भोग लगा दिए, पप्पा को भी भोग लगा दिया, तो अब देखते हैं कैसी बनी है वो, तो अब हमें ही देखना पड़ेगा चेक करके। और खाने में मैंने डिनर में बनाया था शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बनाई है। मैंने अब वीडियो नहीं किया, मैंने कहा बहुत लंबा वीडियो किया गई ना, मम्मी ने, नानी ने खा लिया, अभी कन्हैया के पास है, बस मैं और ये रह गए। तो शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने, और बस रसमलाई कैसी बनी, और किस तरीके से बनाते हो आप कमेंट में बताना। मैंने यूट्यूब से ही देख के सीखा है, मेरे को भी नहीं आता, तो देखते हैं अब चेक करके। पहली बार तो फर्स्ट टाइम अच्छी बनी थी, अब देखती हूँ कैसी बनेगी। कैसी बनी होगी। आज पति देव का मुँह रसमलाई से मीठा करेंगे, देखते हैं कैसी बनती है। चलिए, मैं भी बस हो गया, मैं रोटी मम्मी को और इन मम्मी नानी को खिला रही थी गर्म गर्म, तो अब खा लिया उन्होंने, अब मैं अपने लिए और इनके लिए भी रोटी बना के रख लेती हूँ। बस ये आने वाले होंगे, 9:30 हो गए हैं, टाइम हो गया है। वैसे जल्दी आ जाते हैं, पर काम होगा ना, तो कस्टमर वगैरह आ जाते हैं, तो इसलिए लेट हो गए हैं। तो कोई नहीं, अब आ रहे होंगे, तब तक मैं रोटी बना के रख लेती हूँ, तब तक आ जाएंगे। चलिए, इस वीडियो का मैं एंड भी कर देती हूँ, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। और आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया, क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए ब्लॉग भी नहीं गया। आज मैंने भेजा नहीं, फिर मेरा कुछ है ही नहीं, तो क्या ब्लॉगिंग ही नहीं हुई थी, तो इसलिए नहीं भेजा। चलिए कोई ना, अब कल जाएगा ब्लॉग ये वाला, सॉरी, मतलब आज ही जाएगा, इस हिसाब से अगर आप कल देखोगे तो वो इस हिसाब से आज ही होगा, तो ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे देखते हैं, डेली देखते हैं, तो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। और पप्पा से मिलाऊंगी। मैंने बोला था, ये पप्पा, और गुरु जी भी, और गुरु जी की प्लेट होती है।
गलती से जा रही होगी। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। फिर बाय। राधे राधे, जय गुरु जी और पापा के साथ भी बाय। बाय नहीं, अगले ब्लॉग में मिलते हैं।